हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, जैसे अनाज का संबंध लिखा है गोदाम, तो उसी प्रकार से जल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो कह रहा है निचली भाग की संख्या क्या है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 227 है दोस्तों। जिसने पार्ट 226 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए अनाज का संबंध लिखा है गोदाम, तो उसी प्रकार से जल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों कि अनाज जिस प्रकार से हम लोग कहाँ रखते हैं, तो यानी कि स्टोर करके गोदाम में रखते हैं, उसी प्रकार से जल को यानी स्टोर करके कहां रखते हैं दोस्तों, तो बांध में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। जिस प्रकार से देखिए अनाज को हम लोग स्टोर करके कहां रखते हैं, तो गोदाम में, उसी प्रकार से जल को स्टोर करके हम लोग कहां रखते हैं दोस्तों, बांध में। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने श्रृंखला एक सीरीज दिया है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करके बताइए दोस्तों कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे देखिए हम लोगों के सामने सीरीज क्या है, 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 57, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 121, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, आप घबराएंगे नहीं कि आखिर ऐसे इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। देखिए सीरीज, सबसे पहले सीरीज क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे 1 से यदि हम लोग 5 पर जाएंगे तो क्या करना होगा, कितना जोड़ना होगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर कितना करना होगा, 4 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों, प्लस कितना करना होगा, 16 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि कितना करना होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह पर कितना जोड़ना होगा, 36 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 64 जोड़ना होगा। जैसे ही 64 जोड़ेंगे, देखिए 7 4 11, 6 5 11 12। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर दिक्कत है कि इसी जगह क्या जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये देखिए इसने क्या किया दोस्तों, 4 यानी कि हम लोगों का क्या है, 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसी प्रकार से 16 किसका हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 किसका हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला देखिए 2 4 6 8, अगला जो आएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 81, यानी कि आपको क्या करना है, 9 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर। देखिए ना इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, 9 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का 81 हो जाएगा। 81 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा वहाँ पर, और 8 2
1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 करी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखा। अच्छा 8 के बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसके लिए माफी। देखिए अभी सम संख्या का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलती नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 221 हो जाएगा। इस जगह का क्या आएगा दोस्तों 221। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। देखिए सम संख्या के स्क्वायर करके लिखा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो 100 जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यानी 121 में तो 221। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 221 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझ लेना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि 15 का संबंध क्या लिखा है, 15 का संबंध यदि 200 क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 20 लिखा है, तो उसी प्रकार से समानुपात लगा दिया। और यहाँ पर कह रहा है कि 25 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये बात आपको बताना है। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों आखिर कैसे लिखा है, आखिर ये 15 को क्या करेंगे जो कि 220 हो जाए। उसी प्रकार 25 को यहाँ पर या तो हो सकता है कि देखिए बहुत छोटा संख्या से यदि बहुत बड़ा संख्या लिखा है तो या तो गुना क्या होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा। अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है दोस्तों तो यही 3 लॉजिक लगाएंगे, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो गुना क्या होगा, या तो क्या क्या होगा दोस्तों क्यूब क्या होगा। नहीं देखिए यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया है कि 15 का क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया है। तो 15 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। और 225 में से कितना माइनस कर देना है 5 कर देना है। जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा। देखिए ना कि 15 का स्क्वायर 225 में जैसे ही आप 5 माइनस कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। वही 200 देखिए यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आगे भी वही करेंगे, यानी कि 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 25 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो यहाँ पर लिख दिया जाए दोस्तों 600 क्या कर देंगे 25। जिस प्रकार से वहाँ पर -5 किए तो उसी प्रकार से यहाँ पर -5 कर देंगे। 625 में से 5 जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का 600 क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का 620 हो जाएगा। कैसे, बस स्क्वायर करके उसने क्या कर दिया 5 घटा दिया। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर करके 5 घटा देंगे। जैसे ही घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का हो जाएगा कितना 620 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। गौर कीजिएगा, 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसी में एक एक आपको लेटर खोज के देखना है कि कौन सा हम लोगों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए जैसे कि आर देखेंगे तो आर हम लोगों का मिल रहा है, आर यहाँ पर मिल रहा है। उसी प्रकार से ई, तो ई मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ पर ई मिल रहा है। उसी प्रकार से ए देखिए तो ए भी मिल रहा है, यहाँ पर ए है। उसके बाद एम, तो एम भी ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए जैसे टर्न लिखा है तो टी मिल रहा है क्या, देखिए हाँ टी भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, उसके बाद यू भी मिल रहा है, उसके बाद एन भी, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये वाला मिल रहा है कि ना एम ओ, हाँ तो एम ओ यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यही नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर लिख देंगे ओ का प्रयोग क्या है, बल्कि वहाँ पर देखिए मूल जो लिखा है वर्ड दोस्तों उसमें कहीं आपका ओ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ओ का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया है। यहाँ पर कह रहा है ए बी का क्या है दोस्तों पुत्र है, बी सी की बहना है। तो इस तरीके से दिया गया था, आप जरूर इसको अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए हम आपको बताते हैं जैसे जैसे कह रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, यानी ए जो है बी का क्या है दोस्तों पुत्र है, यानी कि इस जगह पर ए कर लेते हैं। यानी ए जो है हम लोगों का किसका पुत्र है, तो बी का क्या है दोस्तों पुत्र है। तो पुत्र है यानी कि पुरुष जेंडर है, तो प्लस आगे देखिए बी और सी, यहाँ पर और लिखा है बी और सी बहना है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों बी और सी हम लोगों का क्या है दोनों बहन है, तो दोनों बहन के लिए क्या लगा देंगे माइनस जेंडर लगा देंगे। इस तरीके से तीर का निशान
यहाँ पर देखिए ना, दोनों बगल क्या कर देंगे दोस्तों, तीर का निशान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हम लोगों का क्या है, बहन है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ई जो है सी की माता, अच्छा ई देखिए कहाँ से ले गया है, ई जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, सी की माता है। तो माता है तो क्या हो जाएगा, महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस। उसके बाद देखिए कह रहा है डी जो है ई का पुत्र है, यानी डी जो है दोस्तों ई का क्या है, इसका क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो पुत्र है तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, हो गया। यहीं तक कहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है और कैसे करेंगे, इतना ही बस बात समझना था कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। और जैसे जैसे जेंडर है, यानी कि पिता है तो आपसे बड़ा है, यदि आपकी दादी हुई तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से करें। डी जो है ए का मामा है, तो देखिए बी और सी बहन है दोस्तों, यानी डी तो बी और सी का क्या हो गया, भाई हो गया। तो वही कह रहा है कि डी जो है ए का मामा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बारीकी से आपको समझना, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डी जो है ए का मामा है, तो पहला ही कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी और सी हम लोगों का बहन है और डी उसका क्या है दोस्तों, भाई है। तो यानी ए का कौन लग जाएगा, तो मामा लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आप प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो आप इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट कर सकते थे कि इसमें कितने प्लस की आकृति है। तो यहाँ पर 2 प्लस आकृति है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 3 प्लस आकृति, यहाँ पर कितना है, 4 प्लस आकृति। तो अगला जो आएगा दोस्तों, यानी कि एक गोला इस तरीके से हो जाएगा और उसमें कितने सारा प्लस की आकृति हो जाएगा। तो यहाँ पर गोला इस तरीके से बना लीजिए और कितना आकृति इसमें हो जाएगा दोस्तों, 5 प्लस आकृति हो जाएगा। तो 5 प्लस आकृति वाला देखिए कहां पर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गो प्लस आकृति इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कर लीजिए कि 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस आकृति, एक यहाँ हो जाएगा और एक ऊपर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 4 गो ही है, इसमें ये देखिए 4 गो है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे एक सीरीज टाइप में ही सदृश्य में पूछा गया है, जैसे 2 3 4, तो अगला कितना प्लस आकृति क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को जरूर पॉज करके ट्राई किए होंगे। ये देखिए कि आखिर ऐसा क्या करेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर करके, आप देखिए कहीं 2 संख्या को स्क्वायर करके देखिए, 2 संख्या को जोड़ के या इधर से लेकर देखिए, इस तरीके से करके आपको सोचना होगा, तभी ये बीच वाला संख्या आ सकता है। कुछ ना कुछ करने के बाद जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, स्क्वायर सोचना होगा, बस कहने से नहीं होगा बल्कि करके दिखाना होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे हम लोगों के सामने ये 25 हो गया, यहाँ से हम लेना चालू कर रहे हैं, 25 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने 45 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का, 30 हो जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं को जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जल्दी से आप देखिए दोस्तों, आखिर जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना हो जा रहा है, तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 100 कितना हो जा रहा है हम लोगों का, 35 हो जा रहा है जोड़ने के बाद। और नीचे क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भागा दे देंगे। ये 5 कहाँ से आया, तो देखिए 5 अपने मन से लाए और जैसे ही इसको भागा दे देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 से जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, 27 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ना आप समझने का, यहाँ पर जैसे ही देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 27 बार में ई कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 बार में ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी ई कट गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए बीच में क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। उसी प्रकार से इसको कर दीजिए दोस्तों, यानी कि जिसका निकालना है, यानी कि आप क्या कर लीजिए, उसका डायरेक्ट जोड़ के क्या कर लीजिए, आप भागा कर दीजिए। जैसे ही देखिए बस जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो उतना आप क्या है करेंगे, 25 हो गया, उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद 40 हो गया, उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद 35 हो गया, प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इसको जोड़ लीजिए। जैसे ही हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। आप जोड़िए ना, जरूर आपको जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ लिए कि इस जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 165 हो जाएगा। और 165 में क्या करेंगे, 5 से भागा दे देंगे।
ये 5 कहाँ से आया था? अपने मन से। जैसे ही आप 5 से भागा दे देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कट जाएगा, यानी कि ई क्या बार में कट जाएगा दोस्तों? 33 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 33 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 से भागा देना, यानी सब संख्याओं को जोड़ लीजिए और 5 से भागा दे दीजिए तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों? 33 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का? 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस सभी संख्या को आपको जोड़ लेना और उसको 5 से भागा कर देना। जैसे ही कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। ये देखिए जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये देखिए आप ट्राई जरूर कर सकते थे, हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है डी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? एम, उसके बाद लिखा है भी और क्या लिखा है हम लोगों के सामने? ई, और इसी का पूछा है। तो यहाँ पर इसका पहले कर लीजिए, जैसे एच है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद हम लोगों का जेड है और क्या लिखा है दोस्तों? आई। आप फोल लिखेंगे तो उसी प्रकार से देखिए जे है, उसके बाद एस है, उसके बाद यहाँ पर बी है और क्या है दोस्तों? के है। तो बस देखिए आप तरीका को समझिए, यहाँ पर हुआ क्या, पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए आखिर कैसे लिखा है। ये देखिए एच से यदि जे पे जाएंगे तो कितना करना होगा दोस्तों? प्लस 2 लेटर किसमें? ए बी सी डी में, क्योंकि एच के बाद आई और जे। उसी प्रकार क्यू से यदि एस पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा? 2 लेटर। जेड से यदि बी, तो जेड के बाद क्या होता है? ए और क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, क्योंकि जेड के बाद फिर ए बी सी डी से आई में 2 लेटर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों। डी में जैसे ही 2 लेटर प्लस कर देंगे, एम में आप 2 लेटर प्लस कर देंगे, भी में आप 2 लेटर प्लस कर देंगे और ई में क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस 2 लेटर प्लस कर देंगे। जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए डी में जैसे ही 2 लेटर करेंगे दोस्तों तो डी के बाद हम लोगों का क्या होता है? ई और क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? एफ होगा। एम में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो एम के बाद एन और क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। भी में जैसे ही 2 लेटर, भी के बाद क्या होता है? डब्ल्यू और एक्स हो जाएगा। ई में जैसे ही तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जी। तो देखा जाए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए ना हुबहू वही दिख रहा है जो आप लिखे हैं, एफ ओ एक्स जी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आ जाएगा? एफ ओ एक्स जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों के सामने? 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें। ये देखिए यहाँ पर कभी हम लोगों का अंक में तो कभी फिगर में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सीरीज का जो आंसर होगा दोस्तों अल्टरनेट सीरीज हुआ है। यानी कि अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है? ये देखिए कि जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये वाला से दिया है अल्टरनेट, एक छोड़कर एक इसमें गया है। ये देखिए और कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पर यानी स्थान को क्या कर दिया है दोस्तों? परिवर्तन कर दिया है। ये वाला देखिए त्रिभुज का निशान इधर हो गया और कोना इधर हो गया। उसी प्रकार देखिए भाग का निशान उधर हो जाएगा दोस्तों और जीरो का क्या हो जाएगा? और इस तरीके से किया है। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए तभी आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो इसका करेंगे दोस्तों यहाँ पर कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा और यानी कि इधर ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर हो जाएगा। तो कर लीजिए जैसे जैसे वहाँ पर करना है। जैसे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाग का निशान और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब चेंज करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुना का सिंबल और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज का सिंबल। और गुना में क्या क्या है? इस तरीके से चौकुट आकार में इस तरीके से देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है? यानी कि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि पहले भाग का निशान उसके बाद त्रिभुज। हाँ, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में हुबहू क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहां पर देखिए अल्टरनेट सीरीज दिया है और कोना कोनी इधर से करके दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझ लेना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि यहां पर कैसे करेंगे। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि ऊपरी यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो कह रहा है निचली भाग की संख्या क्या होगा। यानी अगर ऊपर 6 है तो दोस्तों नीचे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, अगर कितनों बड़ा पासा दिया तो इसको पहले आप कर लीजिए। यानी 1 नंबर पासा इसको कर लीजिए दोस्तों 2 नंबर, इसको कर लीजिए 3 नंबर और इसको कर लीजिए दोस्तों 4 नंबर। तो इस तरीके से नंबरिंग दे देंगे। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है कि 6 है, यानी ऊपर में 6 है तो
नीचे क्या होगा, यानी कि ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि कोई ऐसा दो पासा लेंगे जिसमें कि हम लोगों का कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि हाँ ये देखिए ऐसा कोई पासा लीजिए कि 6 का लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर यदि हम लोग ले लेते हैं दोस्तों एक पासा और हम लोग क्या ले लेते हैं चौथा पासा, ये दोनों को ले रहे हैं 1 और 4 को। तो देखिए इसमें 3 और 2 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 और 2 क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा। अगर 1 के विपरीत पूछा जाता वही कह रहा है कि 6 के यदि ऊपरी भाग पर 6 है तो निचली भाग पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर तरीका क्या है कि कोई दो पासा ले लीजिए जिसमें कॉमन दिख रहा है। तो जैसे ही कॉमन देखिए 3 और 2 दोनों पासा में दिख रहा था, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस आपको यही तरीका आपको समझना है किस तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट करने लगते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो हम इतना बड़ा पासा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप निसंदेह कर सकते हैं। बस एक बार यदि आप समझ गए तो फिर कभी गलती नहीं होगा। कि यहाँ पर देखिए 3 और 2 कॉमन है तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के विपरीत 1 तो वही करा, ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है। कौन सा एक अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना। तो जैसे हम लोग सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, पहले वर्ग देखेंगे और घन देखेंगे। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा फिर आपको क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या आपको देखना होगा। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होगा, सम। उसके बाद क्या देखना होगा दोस्तों, विषम देखना होगा। अगर ई भी नहीं आएगा तो फिर आपको देखना होगा विभाज्यता का नियम। अगर ई भी नहीं लगेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित। तो इस सारे रूल को आपको याद रखना होगा दोस्तों। 1 नंबर रूल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बस सबसे ज्यादातर क्वेश्चन यही 5 रूल पे सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप निसंदेह कर सकते थे कि ई जो है हम लोगों का 4 का स्क्वायर है। उसके बाद ई क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर है। ई क्या है हम लोगों का 7 का स्क्वायर है, लेकिन ई किसी का स्क्वायर है ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी स्क्वायर है और यह स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए किस तरीके से लिखा है, जैसे डी जी जे यहाँ पर इस तरीके से दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वहाँ पर बताना कि क्या होगा। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको आप नोट करेंगे। जैसे डी जे और जे अकोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ आई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एल। उसी प्रकार से एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों के और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन। उसी प्रकार से लिखा है जे एम और क्या लिखा है दोस्तों पी। और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या बताना। तो ये देखिए यहाँ पर आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि क्या होगा। जैसे ये देखिए डी से इसका शुरू वाला पे जाएंगे तो डी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +2 करना होगा। डी के बाद ई और एफ, एफ के बाद क्या होता है दोस्तों, ये देखिए जी और एच, तो यहाँ भी हम लोगों को +2 करना होगा। एच के बाद देखिए आई और जे, यहाँ भी +2। तो जे के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जे के बाद +2। जैसे जे के बाद के और क्या आ जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। तो देखिए सारा ऑप्शन एल से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि और चेक करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए जी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों को कितना करना होगा, +2 करना होगा। देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा, जी के बाद आई और जे। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि जा रहे हैं दोस्तों के पे तो यहाँ भी प्लस क्या करना होगा 2। के बाद देखिए हम लोगों का एम पे तो यहाँ भी +2। उसी प्रकार से एम में क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। तो एम के बाद क्या होता है हम लोगों का एन और ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। देखिए ओ तक तो सब ऑप्शन में मिल रहा है, फिर भी आपको चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया है। उसी प्रकार से देखिए अब जे से यदि हम लोग जा रहे हैं दोस्तों किस पे, तो जे के बाद एल पे आ रहे हैं तो यहाँ भी प्लस कितना क्या है 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि एन पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी +2 किया है। बस बारीकी को समझिए कि एन के बाद जा रहे हैं पी पे तो यहाँ भी +2, यानी हर जगह क्या क्या दोस्तों उसने +2। तो पी में जैसे ही आप +2 कर देंगे तो पी के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों क्यू और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी LOR। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सब लेटर में क्या क्या दोस्तों +2 +2 +2 +2 इस तरीके से करके लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से घुमाने का प्रयास किया है।
यदि यहाँ पर देखिए बम्बई को इस प्रकार से लिखा है कि FSQEFC लिखा जाता है, उसी प्रकार से ये देखिए हम लोगों के सामने QCWSIV को आकर कि किस शब्द के लिए कूट भाषा में इसको लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे, नहीं विश्वास आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि वहाँ पर वो अलग तरीका से सोचेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए जैसे B है, उसके बाद हम लोगों के सामने O, उसके बाद M, उसके बाद हम लोगों के सामने B, A और क्या लिखा है Y, तो इसी को लिखा है। ये देखिए F लिखा है, उसने क्या लिखा है दोस्तों, F लिखा है, उसके बाद S, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने Q, उसके बाद लिखा है देखिए F, उसके बाद E और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने C लिखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से करके दिया है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यदि आप देखा जाए दोस्तों आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, अभी आपको बता दूं, वही कह रहा है कि यहाँ पर किस शब्द के लिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि किस शब्द के लिए, आखिर इस जगह पर क्या लिखेंगे जो कि इसके लिए हम लोगों का ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोग क्यू कर लेंगे, ये देखिए यहाँ यहीं पर क्वेश्चन मार्क रखेंगे इस जगह पर। अभी आप समझ जाइएगा कि क्यू है, उसके बाद सी है, उसके बाद देखिए डब्ल्यू है, उसके बाद एस है, उसके बाद भी है और आई है। तो ये देखिए अब आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि ये देखिए बी से यदि एफ में आएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। किसमें, ए से लेकर जेड तक। देखिए ना बी के बाद ई, बी के बाद क्या हो जाएगा सी डी ई एफ। उसी प्रकार से ओ से यदि जाएंगे दोस्तों, ओ के बाद क्या होता है पी क्यू आर एस, 4 लेटर। उसी प्रकार से एम में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 4 लेटर। ई से यदि जाएंगे दोस्तों प्लस क्या करेंगे, 4 लेटर। और वाई से सी पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे, 4 लेटर। तो उसी प्रकार से आखिर यहाँ पर किसमें क्या रखेंगे जो कि +4 करने के बाद हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे जो कि +4 हो जाए। उसी प्रकार से वहां पर रखते चले कि +4 हो जाए, यहाँ पर रखने के बाद +4। उसी प्रकार से यहाँ एस, उसके बाद हम लोगों के सामने भी है दोस्तों, तो भी में आप रखिए +4, किसको रखेंगे, उसी प्रकार से इधर रखिए +4। तो देखिए यहाँ पर वही रखना होगा कि आखिर किसको रखेंगे। तो ये देखिए क्यू में आखिर 4 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या रखना होगा, एम रखना होगा, इस जगह एम रखना होगा। उसी प्रकार सी आया है तो सी किस में रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा, ये देखिए किस में रखेंगे, 4 लेटर जो कि हम लोगों का सी हो जाएगा। तो ये देखिए वाई रखेंगे दोस्तों, तो वाई के बाद तो यहाँ पर वाई रखना होगा, इस जगह पर क्या रखना होगा दोस्तों, वाई रखना होगा। उसको हटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर ये जो वाट लिखे थे इसको क्या कर देना होगा, हटा देना होगा, नहीं तो आप फिर दिखेगा नहीं। यहाँ पर क्या रखना होगा दोस्तों, वाई रखना होगा। देखिए ना आप गौर से देखिए यहाँ पर कौन सा रखना होगा कि एम रखना होगा, फिर वाई रखना होगा। उसके बाद देखिए डब्ल्यू आ रहा है तो क्या रखना होगा हम लोगों के सामने, एस रखना होगा, एम एस रखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या रखना होगा दोस्तों, ओ रखना होगा। उसके बाद आर रखना होगा और क्या रखना होगा दोस्तों, ई रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा घुमा कर लिखा था कि यहाँ पर देखिए इसके लिए तो किस शब्द के लिए, तो आखिर कौन सा शब्द रखेंगे जिस जोड़ने के बाद यहाँ पर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जैसे ही रख देंगे तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति नीचे प्रश्न आकृति से बन सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे कि इस सब टुकड़ा को मिलाकर कौन सा हम लोगों का ऑप्शन बन सकता है, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि अगर पहला जैसे देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर जैसे 2 को त्रिभुज एकदम सिमिलर टाइप में है और समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज ई देखिए यहाँ पर ई कैसे कर दिया, ई समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप गौर से फिगर को देखिए टेढ़ा कर दिया है तो इसमें 2 को समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ई नहीं हो सकता। इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन तो हम लोगों का हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए अगर मान के चले कि यहाँ पर 2 को समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ से और यहाँ से बन रहा है। अब बस गौर कीजिए दोस्तों, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता है। दूसरा भी ऑप्शन अगर देखा जाए 2 को त्रिभुज तो बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं हम लोगों का इस तरीके का फिगर नहीं आ रहा है, यानी कि ये फिगर भी हम लोगों का यहाँ पर आप देखते चलिए ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ऐसा 2 को फिगर हम लोगों का नहीं दिख रहा है। यानी कि एक फिगर तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये कैसा कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से करके और यहाँ पर लिखा है दोस्तों इस तरीके से किया है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, अभी आपको दिखाने के लिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से करके और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से उसने बनाया। तो देखिए अगर हम लोगों का देखा जाए और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए यहाँ बीच में इस तरीके से क्या है और यहाँ पर एक एन ले आया है और इधर से इस तरीके से किया है।
और एक बीच में हम लोगों का यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों इस तरीके से। अगर देखा जाए तो इसी प्रश्न में क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कि दो को देखिए हम लोगों का यहाँ पर एक त्रिभुज इधर से सिमिलर एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से, और उसी प्रकार से ऊपर से एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद आयत है, तो आयत देखिए यहाँ से ये आयत हम लोगों का बन रहा है कि नहीं, देखते चले तभी समझ में आएगा। उसके बाद देखिए एक चांद टाइप में इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये वाला हो जाएगा दोस्तों, और इधर हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से करके ये वाला हो जाएगा, और इधर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आ जाएगा दोस्तों सही है। सभी आकृति जो है ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, कोई ए को, कोई बी को, कोई सी को, ऐसे ऐसे टिक करना कहेगा यही सही है यही सही है, लेकिन जबकि एग्जामिनर के द्वारा जो सही दिया आंसर ऑप्शन नंबर 4 को क्या दिया है सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों विषम की पहचान। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना। जैसे बुद्धिमान हो गया, संक्षेप हो गया, मूर्ख हो गया, व्यापक हो गया। देखिए यहाँ पर गलती कैसे होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे हम लोगों का मूर्ख है, तो मूर्ख क्या है दोस्तों, यानी कि व्यक्ति का हम लोगों का क्या हो जाएगा अवगुण को दर्शाता है। यानी मूर्ख जो है व्यक्ति का क्या है दोस्तों यहाँ पर अवगुण को दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अवगुण को दर्शाता है। यानी मूर्ख जो है व्यक्ति का क्या दोस्तों अवगुण को दर्शाए, बल्कि यहाँ पर बुद्धि हो गया, संक्षेप हो गया, व्यापक, ये सभी एक जैसा सिमिलर हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मूर्ख हो जाएगा। यानी कि दिए गए समूह में विषम, विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूर्ख जो है व्यक्ति के अवगुण को दर्शा रहा है, बल्कि बुद्धिमान हो गया, संक्षेप हो गया, ये व्यापक हो गया, ये सभी एक क्या दोस्तों सिमिलर वर्ड में आ जाएगा। लेकिन मूर्ख यहाँ पर क्या हो जाएगा एक अलग हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। आप समझने का प्रयास, यहाँ पर लगेगा कि हम कैसे करेंगे आंसर, हमको तो कुछ समझ में ना, लेकिन यदि आप समझेंगे बुद्धिमान हो गया, संक्षेप हो गया, व्यापक, ये सभी व्यक्तियों का एक गुण को दर्शा, लेकिन मूर्ख यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अवगुण को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, करा कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश जो है दोस्तों हम लोगों का बाएं से क्या है 11वां है, और करा कि मंगेश जो है दाएं से क्या है दोस्तों 17वां है। तो यदि वे स्थान को आपस में बदल ले तो हरीश जो है बाएं से 13वां होगा, और मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ये देखिए आपको बताते हैं ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों। ये देखिए तो मंगेश का पूछा जा रहा है, तो मंगेश का हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मंगेश की स्थिति तो बदल कौन रहा है, यहाँ पर देखिए हरीश जो है, हरीश पहले कितना है दोस्तों 11वां है, और हरीश अभी जो है यानी कि यहाँ पर देखिए फिर हम लोगों का हरीश बाएं से कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया, यानी बदल रहा है। मंगेश तो जहाँ का जहाँ, यानी मंगेश का देखा जाए तो 17 का 17 है ही, हरीश पहले था हम लोगों का 11वां, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया। तो 13 यहाँ पर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। ट्रिक हम लोगों का क्या है यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रिक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ट्रिक जो है हम लोगों का क्या होता है कि ट्रिक सूत्र है कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों का यहाँ पर होता है दायां, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों दायां माइनस क्या होता है बायां -1 होता है। यहाँ पर 8वीं नहर आखिर कैसे हटाएंगे उसको यहाँ पर दिखाते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए ट्रिक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर कर लीजिए कि ये देखिए ट्रिक आपको बताते हैं कि करना क्या होगा कैसा। ये देखिए यहीं पर ट्रिक लिखते हैं, हटाइए। ट्रिक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं ट्रिक जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक जो है हम लोगों का कुल बराबर सूत्र हम लोगों का होता है कि कुल बराबर यहाँ पर सूत्र होता है हम लोगों का दायां, और यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों दायां प्लस क्या हम लोगों का बायां, और माइनस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1 होता है। बस यही सूत्र आपको लगाना था और आपका आंसर निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो उधर से हम लोगों का हरीश का कितना है दोस्तों, शुरू से देखिए हरीश से कोई मतलब नहीं, हरीश यहाँ भी है, हरीश यहाँ था, हरीश का इधर से आ रहा है कितना दोस्तों हम लोगों का 13वां आ रहा है, और मंगेश का कितना हम लोगों का, तो मंगेश है 17वां, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों आप 1 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 29वीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा 17 और 13 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 29। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस याद रखना होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 29वीं हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।